सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भावेश अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की चैप्टर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। मतलब हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं हमें, वो रैशनल है या इरेशनल। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 माइनस रूट 5। तो ये हमारा रैशनल हुआ कि इरेशनल? ये हमारा इरेशनल हुआ। 2 रूट माइनस 5 इरेशनल। इरेशनल क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इरेशनल में कि हम ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा इरेशनल हुआ। दूसरी चीज हमारा रूट है, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये कौन सा हुआ? अब आप बोलोगे कि ये भी इरेशनल हुआ, लेकिन ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस रूट 23 से माइनस रूट 23 कट गया, तो ये जो 3 बचा है, तो इसको तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये देखो 3 हमारा ये बच गया, क्योंकि ये माइनस रूट 23 से माइनस रूट 23 कट गया, तो हमारा बचा 3, और 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ रैशनल, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है 2 अंडर रूट 7 7 रूट 7। तो अब ये हमारा रैशनल हुआ कि इरेशनल? ये हमारा रैशनल हुआ। रैशनल क्यों हुआ? क्योंकि रूट 7 से रूट 7 कट गया, बचा क्या हमारा 2/7। तो 2/7 को हम ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने आगे पढ़ा था क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा रहा है। तो ये हमारा हुआ रैशनल। फिर अब हम बात करते हैं 1/√2। फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√2। ये हमारा इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये रूट में है, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पार्ट 2 पाई। तो हमने ये 1.3 या 1.2 में पढ़ा था। पाई जो होता है वो हमारा ये पाई जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। फिफ्थ पार्ट 2 पाई आर, 2 पाई है। तो ये हमारा इरेशनल होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द। सो गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा, फर्स्ट पार्ट रूट ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमने ए लेट कर लिया, ये हमने बी लेट कर लिया। तो अब हमने क्या देखा था कि ए से हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी को हम ए बी से। तो हम अब करेंगे 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस नहीं रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ये हमने ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, प्लस 2 रूट 3 प्लस 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 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। तो ये हमारा आंसर है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस रूट 6, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं पहले। सेकंड पार्ट 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने ऐसी जब प्रॉपर्टी आती है, ऐसा जब क्वेश्चन आता है, तो हमने देखा था कि क्वेश्चन
ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। हमने ये देखा था कि जब हमारा कोई क्वेश्चन देता है कि मतलब ये हमने ए बी ले लिया, ये हमने ए बी ले लिया, कि हमारा ये हमने ए क्या लिया, हमने 3, बी क्या लिया हमने √3, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसे होगा, ये फिर आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से, तो कैसे होगा हमारा कि 3 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 माइनस 3 इक्वल्स टू आंसर क्या आया हमारा 6, ठीक है। तो ऐसे होगा। इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने बेसिकली किया ये है कि ए हमने क्या लिया 3, बी क्या लिया हमने √3, ठीक है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हमने क्या किया, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दे रखा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूले से। हमें गिवन था, हमें इसके तरीके से निकालना है। तो ए स्क्वायर मतलब ए क्या लिया हमने 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या लिया हमने √3, तो √3 का क्या होगा 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि प्लस माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है, इनमें आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। सो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या कहता है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो जब अगर हमें ये गिवन होना तो हम क्या करेंगे, ये आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला कुछ बुकों में ये होता है और एक होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये 2ab को बीच मिडिल में लिया और बी स्क्वायर को हमने राइट पे लिया। तो दोनों चीज़ें हमारी सही हैं, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारे फॉर्म में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ऐसे दिया है हमें। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है हमारा √5, तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे ए और बी, ठीक है। तो ए क्या है हमारा √5, बी क्या है हमारा √2, समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद ए हमारा ए स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, समझ में आया इतना। हमने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हमारे को गिवन था। उसके बाद फिर हमने ये किया कि ए स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट कर ली कि ए स्क्वायर कितना था √5 प्लस बी स्क्वायर बी कितना था √2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो अब हमें √5 दे रखा था, फिर हमें स्क्वायर करना था, तो ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 से ये रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या है हमारा 5, ठीक है। फिर 2 से ये रूट कट जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 √10, ठीक है। फिर 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ठीक है। ये समझ में आया आपको। फिर मैं आपको एक बार रिकैप देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर देता था हमें, हमने ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली। ये आप जब लोगे ना तो इससे क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, मतलब फिर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं करना पड़ेगा कि हमने ए क्या लिया था फिर बी क्या लिया है। उसमें क्या अगर आप ए स्क्वायर √5 ले लो फिर बी स्क्वायर भी आप √5 ले लो तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बी स्क्वायर का √5 ले लूँ तो मतलब ये 5 आएगा, 5 + 5 10, तो यहाँ पर भी 5 × 5 25, तो आपका ये आंसर गलत आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर अब हम क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट करेंगे। सो गाइस अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा √5,
√5 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज, √5 प्लस √2। तो ये आपने देखी होगी, ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन रही है, a प्लस ए माइनस वी, ए प्लस वी, ठीक है। तो इसके हिसाब से करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन था फिफ्थ, ये सेकंड पार्ट में भी हमें गिवन था, सेम ऐसे क्वेश्चन था, बस प्लस माइनस का डिफरेंस था। तो फिर ये आपको सेकंड पार्ट जो था उसमें भी सेम ऐसे था कि 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, 3 माइनस √3, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से करेंगे तो ये √5 का क्या होगा 5 माइनस √2 का 2, तो ये हमारा होगा 3, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन 3 और 4 आपके पेपर में बहुत कम आते हैं, मतलब ना के बराबर ही आते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका रिकॉल दे देता हूँ कैसे क्या क्या किया। हमारे को एक गिवन था, ठीक है। तो a² माइनस बी, ठीक है, a² माइनस बी के हिसाब से किया तो √5 का 5 हो जाएगा, प्लस √2 का ये क्या होगा 2, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो 5 माइनस 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 और 4 आपके पेपर में बहुत कम आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। इसमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा 1/√7, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब हमें ये गिवन हो ना, तो ये अगर प्लस में है तो इसको माइनस में करना है, माइनस में है तो हमें ये प्लस में करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√7, ठीक है, इंटू √7 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 ये समझ में आया आपको। फिर √7 अपॉन में √7 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों √7 प्लस √7, सॉरी √7 इंटू √7 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा √7 अपॉन में 2 से रूट कट गया, तो ये आएगा हमारा 7। अब ये मत बोलना कि 7 से ये 7 कट जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट में है, आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर आप ऐसे काट दोगे तो √7 अपॉन में 7, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या रहा है हमारा, सेकंड पार्ट आता है हमारा 1/√7 माइनस √6, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन गिवन है 1/√7 माइनस √6। तो मैंने आपको क्या कहा था, प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये मत करना कि माइनस में तो आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। तो हम एक बार क्वेश्चन लिखेंगे √7 माइनस √6, ठीक है। फिर इंटू प्लस में है तो माइनस में तो ये प्लस में होगा, √7 प्लस √6, ठीक है, अपॉन में √7 प्लस √6। समझ में आया इतना? फिर √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा √7 प्लस √6 अपॉन में रूट से 2 कट गया, रूट से 2 कट गया, ठीक है। तो 7 माइनस 6 √7 प्लस √6 अपॉन में 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे क्या किया हमने। हमारे को क्वेश्चन था 1/√7 माइनस √6, हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हमने क्या देखा था कि प्लस का हो नंबर तो माइनस में करना है, माइनस का है तो प्लस में करना है, ठीक है। तो ये माइनस में था तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। ये मत करना कि माइनस में तो यहाँ पर भी आप माइनस में कर दो, ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा √7 प्लस √6, ठीक है। फिर अब हम √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 से रूट कट गया, स्क्वायर मतलब ये 2 क्या है हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया, फिर स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 आगे इतना। फिर √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 1, ठीक है। अब हम ये हमने कौन सा किया था, सेकंड पार्ट किया था। थर्ड पार्ट करेंगे हम 1/√5 प्लस √2,
ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। थर्ड पार्ट आता है हमारा 1/√5 प्लस √2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट में बताया था, प्लस का है माइनस होगा, माइनस का है प्लस में होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं ध्यान दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये हम √5 प्लस √2, ठीक है, इंटू √5 √2 अपॉन में √5 √2। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस? अब आप बताओ। माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस होगा। ठीक है, फिर अब √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, समझे? फिर करेंगे हम √5 माइनस √2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट गया तो 5, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2। ठीक है, फिर आता है हमारा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 3। एक चीज़ का आपको ध्यान ये भी रखना है कि जैसे अब हमारा ये आता है, ये वैसे ही सही है, लेकिन अगर जैसे आता है हमारा 2 माइनस 5, तो यहाँ पर अब आप सिंपली 3 मत लिख देना, यहाँ पर आएगा अगर ऐसे आता है तो -3 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस के साथ है। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है आपको। ये नहीं कि कहते हैं आपने क्वेश्चन देख लिया प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिया, माइनस है सीधा माइनस लगा दिया। इसमें ये भी रहता है कि प्लस माइनस माइनस, अब अगर यहाँ पर प्लस होता है प्लस 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 ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अब 5 माइनस 2 था तो 3 आ गया। क्यों? क्योंकि प्लस किसके साथ है? बड़े नंबर के साथ है। ठीक है, अब फिर हम फोर्थ पार्ट करते हैं हमारा। फोर्थ पार्ट आता है हमारा 1/√7 माइनस 2। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे √7 माइनस 2 इंटू √7 माइनस 2 अपॉन में √7 2। अब आप बताओ इसमें क्या आएगा, माइनस, ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा? अब यहाँ पर आएगा हमारा ये प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस में था, माइनस का क्या होगा? प्लस होगा, प्लस का क्या होगा? माइनस होगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अब हमें पेपर में क्या करना होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए तो हम जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दबाजी में हमारा ये प्लस माइनस के चक्कर में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो √7 प्लस √2 अपॉन में √7 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस। ये मत लिख देना कि यहाँ पर प्लस ले तो यहाँ पर भी प्लस कर ले, ऐसा मत करना कि ऊपर प्लस है नीचे प्लस कर ले। ये आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। मैंने आपको इतनी बार कहा कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो 2 का स्क्वायर, समझ में आया इतना? √7, ये रूट नहीं है, √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आता है हमारा √7 मतलब √7 प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 7, ये 7 है, 7 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 2 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर अब √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4, 4 5 6 7 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। इसमें हमने बेसिकली क्या है कि 1/√7 माइनस 2 हमारा एक क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, फिर हमने ये 1/√7 माइनस 2, ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। ठीक है, फिर हमने √7 प्लस 2, क्यों? क्योंकि 1 था। ये नहीं कि कहते हैं हम जैसे अगर यहाँ पर भी अगर कुछ नंबर हो फिर यहाँ का आप ध्यान ना रखो और सीधा यहाँ पर लिख दो, ऐसे मत करना। यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये 1 था, 1, ये हमारा 1 है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ये नहीं कि कहते हैं सीधा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, फिर √7 प्लस 2, ठीक है, अपॉन में √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कट गया तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4।
यहाँ पर अब आप ये मत कर देना 2 से ब्रैकेट काट दो या कुछ भी काट दो, ऐसे नहीं होगा कि 2 से 2 कट जाए, ऐसे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रूट में नहीं है, ठीक है। फिर 7 - 4 √7 + 2/3, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये समझ में आया हो तो थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।